चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और एनी डाटा। अभी तक हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीख करके आ रहे हैं, ठीक है। टैली मार्क क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, क्लास इंटरवल्स किसको कहते हैं, क्लास मार्क किसको कहते हैं, कितनी तरह की क्लासेस होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और उससे पहले के थ्योरी में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब अभी तक जो भी हम क्लासेस जानते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना जानते हैं, जो भी मेथड से, जिस भी मेथड से हमने सीखा, ठीक है, उसको ग्राफिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं और ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। जो डाटा हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखने से मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको देता है, सेम वही इन्फॉर्मेशन हम ग्राफ देख करके भी बता सकते हैं। उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ग्राफिकली हमको प्लॉट करना सीखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 3 तरह के ग्राफ डिस्कस करेंगे। कितने तरह के? हाँ, 3 मेथड है हमारे पास किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को एक्सप्रेस करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ डाटा। डिपिक्शन यानी रिप्रेजेंट करना। क्या? रिप्रेजेंट करना, कि पिक्चर के रूप में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम लोग टेबल के रूप में डाटा रिप्रेजेंट कर रहे थे, टेबल को क्या कहते थे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम लोग पिक्चर के रूप में डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्चर, और वो पिक्चर क्या होंगे? ग्राफ। और ये सभी चीजें आपको ग्राफ कॉपी में बनानी है, ठीक है। 3 मेथड हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। 3 तरह के ग्राफ हमको पढ़ने हैं। पहले तरह का ग्राफ बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम है हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम, ग्राफ का नाम है, ठीक है, हिस्टोग्राम। दूसरी तरह का जो ग्राफ हम लोग स्टडी करेंगे, ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ, एंड दिस इज हिस्टोग्राम ग्राफ, या इसका एक और शॉर्टकट नाम हम डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। पहला हिस्टोग्राम, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कर्व या ग्राफ, कुछ भी, और तीसरी चीज जो हमने बेसिक लेक्चर में डिस्कस की थी, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 मेथड से हम निकालना जानते हैं, लेस देन मेथड और मोर देन मेथड। दोनों के हम ग्राफ बनाएंगे और ये ग्राफ हमारा कहलाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है, समझ में आया। ये 3 तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल डिपिक्शन किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमको सीखना है क्लास 9th में, ठीक बात। तीनों तरह के ग्राफ हम लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे, ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। तीनों के मेथड अलग अलग हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। समझ में आ गई बात। अब हिस्टोग्राम ग्राफ हमारा कैसा दिखेगा, तो इसको एग्जाम्पल से मैं आपको एक समझाता हूँ। सपोज ये हमारा ग्राफ कॉपी है इस तरह का, उसमें एक हम एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस लेंगे। एक्सिस तो आप जानते हैं, एक्सिस सब बच्चे जानते हैं, ठीक है, पहले भी आपने ग्राफ पे काम किया है, ठीक है। इस पर फिर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसको कहते हैं। जूनियर क्लासेस में भी आप ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहीं से कोट करते हैं, दिस विल बी ओरिजिन। एक एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मानते हैं, ये इधर तक जाती है पूरी। एक एक्सिस को हम वाई एक्सिस मानते हैं, जो इधर तक जाती है। वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, ठीक है। बैर गैप, हम एक ही क्वाड्रेंट पर काम कर रहे हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा क्वाड्रेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, आगे आप क्लास 10th में जाएंगे तो पूरा इसका एक चैप्टर मिलेगा, और चैप्टर का नाम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 6 या 7 बनेगा आपके क्लास 10th में, 7 आई थिंक। उसके जस्ट बाद एक चैप्टर आएगा ग्राफ का। पूरा ग्राफ का एक चैप्टर है क्लास 10th में, ठीक है ना। पहले आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद ग्राफ देखना सीखेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 या 9 समथिंग ऐसे, ठीक है, यहाँ तक समझे। अच्छा, हिस्टोग्राम किस तरह के ग्राफ को कहते हैं? तो आंसर है, हिस्टोग्राम में हम लोग रेक्टेंगल्स बनाते हैं। जो भी डाटा हमको दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अवेलेबल रहेगी, समझ रहे हैं,
उस टेबल को देख करके हमको ग्राफ बनाना रहेगा और हमारे ग्राफ का डिज़ाइन किस शेप का रहेगा, रेक्टेंगल। अभी मैं खाली आपको रफ डाटा बता रहा हूँ। सपोज ये एक रेक्टेंगल बना, ये अगला रेक्टेंगल बना, इसी से लगा हुआ रेक्टेंगल होगा, इसी से लगा हुआ ये एक रेक्टेंगल बना, दिख रहा है रेक्टेंगल, फिर ये एक रेक्टेंगल बना, हर रेक्टेंगल अपने बगल वाले के साथ कंटिन्यू रहेगा, लगा हुआ रहेगा। समझ में आई बात? आ रही है बात समझ? ठीक है, इस तरह के हम लोग रेक्टेंगल्स बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा ये जो बेस है रेक्टेंगल का, दिस ऑल आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फिगर समझ में आ रहे हैं। रेक्टेंगल का ये जो बेस होगा, ये दिस बेसेस आर इक्वल इन विड्थ, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, समझ रहे हैं। बेस की चौड़ाई हर रेक्टेंगल की बराबर बराबर होगी, याद रहेगा, याद रहेगा। इस तरह का जो ग्राफ बनता है जिसमें हम लोग रेक्टेंगल्स बनाते हैं, इस ग्राफ को क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। रेक्टेंगल वाले ग्राफ क्या कहलाएंगे, अभी हम इस पे बेसिक पर आते हैं तो डिस्कस करेंगे किसको कहाँ प्लॉट करना है, कैसे बनाना है। लेकिन शेप दिख रहा है आपको, कैसा रहेगा ग्राफ का शेप, रेक्टेंगल, या इसी को बोलते हैं बार, रेक्टेंगल जैसे बार, समझ में आया। तो इसको रेक्टेंगल ग्राफ भी बोलते हैं, बार ग्राफ भी बोलते हैं। तो हिस्टोग्राम के और नाम क्या क्या हो गए, और इसको क्या बोला जा सकता है, रेक्टेंगुलर ग्राफ या रेक्टेंगल ग्राफ, ठीक है। दूसरा इसको हम और क्या कह सकते हैं, बार ग्राफ, समझ रहे हैं। रेक्टेंगुलर ग्राफ या रेक्टेंगल ग्राफ और बार ग्राफ भी इसी को कह सकते हैं। और कॉमन नाम क्या है, हाँ, तो हम लोग ना हिस्टोग्राम के नाम से इसको याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हिस्टोग्राम के नाम से आएंगे, समझ आया। और इवन आपके आगे जो एक्सरसाइज आने वाले हैं अभी 16.2, उसमें सीधे बोला जाएगा कि हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाइए, हिस्टोग्राम बनाइए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखिए और उससे हिस्टोग्राम बनाइए। समझ में आ गई बात, आया यहाँ तक? तो याद रहेगा हिस्टोग्राम कैसा बनना है, किस तरह से बनाया जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। समझ गए आप, समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, इसके बाद अगली चीज पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करिए। अगला ग्राफ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कैसा ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। आप ये शब्द पहले यूज कर आए हैं, पॉलीगॉन करे हैं ना। किसको बोलते हैं पॉलीगॉन, एनी क्लोज्ड फिगर विच इज हैविंग एटलीस्ट 3 साइड और मोर देन 3 साइड। कम से कम 3 साइड वाला क्लोज फिगर, कम से कम कितने साइड होनी चाहिए, 3, या 3 से ज़्यादा साइड भी अगर हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, रेगुलर नहीं होना है, इर्रेगुलर भी हो सकता है, साइड्स छोटी बड़ी होंगी, अब समझ रहे हैं ना। तो कम से कम 3 साइड का क्लोज फिगर, या 4 साइड का, 5 साइड का, 10 साइड का, कितने भी साइड्स उसमें हो सकते हैं। साइड्स छोटे बड़े होंगे चलेगा, क्योंकि हम रेगुलर पॉलीगॉन नहीं पढ़ रहे, वो हम पहले पढ़ाएं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो पॉलीगॉन हम पहले से जानते हैं जिसमें कम से कम 3 साइड हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी साइड हो, और वो फिगर कैसा बनता है, क्लोज फिगर, ठीक है। तो हम लोग पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे, समझ रहे हैं। आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख करके पॉलीगॉन बनाएंगे, इसलिए इस ग्राफ का नाम क्या रख दिया हमने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। समझ में आई बात। अच्छा, ये वाले ग्राफ जो हम बनाएंगे ये हम 2 मेथड से बनाएंगे। कितने मेथड, 2। पहला, इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले हिस्टोग्राम बना लीजिए, और हिस्टोग्राम बनाने के बाद हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बना सकते हैं। एक मेथड हो गया। किससे बनाना, सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर ग्राफ, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए क्या नाम है इस ग्राफ का। हाँ, तो हिस्टोग्राम पहले बनाना पड़ेगा और इसकी हेल्प से फिर ये वाले ग्राफ बनाए जाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। समझ में आया, आया। और इसका एक दूसरा मेथड भी है, इसको हम बिना हिस्टोग्राम बनाए भी बना सकते हैं, डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो इसको बनाने के 2 मेथड हम लोग यूज करेंगे, आप दोनों मेथड नोट कर लीजिए। एक हम इसको बनाएंगे बाय हिस्टोग्राम ग्राफ, और दूसरा बिना हिस्टोग्राम के बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब विदाउट
हिस्टोग्राम ग्राफ। बिना हिस्टोग्राम बनाए भी हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये ग्राफ दिखेगा कैसे, थोड़ा सा समझिएगा कैसे दिखेगा ना। हमने कहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आप पहचान रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं हिस्टोग्राम से बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाने के लिए मुझे रेक्टेंगल्स बनाने पड़ेंगे बराबर बराबर विड्थ के, ठीक है ना। जी, सपोज दीज आर हिस्टोग्राम, समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। हम लोग जब ये ग्राफ बनाएंगे, इधर ध्यान से सुनिएगा, ये कौन सा ग्राफ बन गया, ये हिस्टोग्राम बना है। हिस्टोग्राम की हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ कैसे बनाया जाएगा ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हर रेक्टेंगल का मिड पॉइंट खोजेंगे। क्या खोजना है, रेक्टेंगल का मिड पॉइंट। कहाँ, नीचे नहीं, टॉप में। कहाँ खोजना है, टॉप में खोजना है। तो हर रेक्टेंगल के टॉप में मिड पॉइंट हम मार्क करेंगे। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, दिस वन इज रेक्टेंगल, इसके टॉप में मिड पॉइंट यहीं पे आएगा। टॉप एज, ये जो ऊपर वाला एज है रेक्टेंगल का, हर एक का मिड पॉइंट हमको मार्क करना है ऐसे, ठीक है। ये मार्क हो गया। जब मिड पॉइंट मार्क हो जाएगा तो हर एक मिड पॉइंट को हम कुछ नाम दे देंगे। जैसे इसका नाम हमने दे दिया बी, इसको बोल दिया सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है। और इसको स्ट्रेट लाइन से या डॉटेड लाइन से, स्केल पटरी रख के, क्या रख के, हाँ, रूलर रख के दो पॉइंट मिलाइए। दोनों पॉइंट में ऐसे रूलर रखेंगे आप, दो पॉइंट मिलाने के लिए ऐसे रूलर रखेंगे और स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। हाँ, एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट ज्वाइन करना है, ये नहीं कि इससे इसको ज्वाइन कर देंगे, इससे उसको ज्वाइन कर देंगे। एक के बाद जो आने वाला है उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से, समझ रहे हैं। अब वो स्ट्रेट लाइन आप डॉटेड भी बना सकते हैं और सीधा स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, ठीक है ना। रेगुलर लाइन भी बना सकते हैं, डॉटेड भी बना सकते हैं। ऐसे स्केल रख के हर एक पॉइंट्स को ऐसे आप मिला देंगे, समझ रहे हैं। ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इस तरह का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। ये ब्लैक लाइन से जो बनी है रेक्टेंगल, ये कौन सी ग्राफ है, हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम के बीच बीच में जो हमने डॉटेड लाइन खींची है, स्ट्रेट लाइंस, वो ग्राफ क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। समझ रहे हैं ना। थोड़ा से इसके उसूल और हैं। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ जो है हिस्टोग्राम के बाहर निकलता है, इस तरफ भी उस तरफ भी। तो हम आगे डिस्कस करते हैं ये ऐसे कहाँ पर ज्वाइन होता है और ये ऐसे कहाँ पर ज्वाइन होता है, बाहर में ज्वाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर कटेगा इसका नाम हम ए रख देंगे और यहाँ जो हमको नाम रखना है वो नाम रख देंगे। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और ये आई, ठीक है। इतना लंबा जो हमारा ग्राफ बना, ये क्लोज फिगर है कि ओपन फिगर है, थोड़ा देखिए। ए से चल रहे हैं ना, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और ये ए के साथ जुड़ा हुआ है। तो कैसा फिगर हो गया ये, क्लोज। इसमें कितने साइड हैं, हर पॉइंट जो आपने जोड़ा है, हर लाइन टेढ़ी मेढ़ी है। तो हर लाइन को आप क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच जाने वाली लाइन को एक साइड मानेंगे। ये एक साइड हो गया, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड, ये चौथी साइड, ये पांचवी साइड, ये छठवीं साइड, ये सातवीं, ये आठवीं और ये नौवीं। तो कितने साइड हो गए इसमें, 9। तो ये पॉलीगॉन क्या कहलाएगा, ना पॉलीगॉन क्या कहलाएगा, 9 साइड वाला क्लोज फिगर, नॉनेगॉन। क्या बोलते हैं, नॉनेगॉन। बन गया पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन हमने किसकी हेल्प से बनाया, कौन से ग्राफ की हेल्प से, हिस्टोग्राम की हेल्प से। बात समझ रहे हैं। बिना ये मेथड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बिना हिस्टोग्राम के भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, ये सिर्फ अभी हम एक रफ आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम सबको डिटेल से बनाएंगे, ठीक है ना, समझे। देखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया जाएगा जिसमें क्लास इंटरवल बनी होंगी, ठीक है। क्लास इंटरवल जो हमको दिया जाएगा, क्लासेस जो दी जाएंगी, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव जैसे भी होंगी, हम उसको एक्सचेंज करेंगे या चेंज करेंगे
एक्सक्लूसिव क्लास में। किस टाइप की क्लास हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए? एक्सक्लूसिव क्लास। एक्सक्लूसिव क्लास किसको बोलते हैं, याद है आपको? जिस क्लास का अपर लिमिट अगले आने वाले क्लास के लोअर लिमिट के बराबर होगा, ऐसी क्लास हमको चाहिए। तो एक्सक्लूसिव क्लास वाली अगर हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लासेस दी हुए हैं, तब तो हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बना लेंगे। और अगर इंक्लूसिव क्लास दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे। चेंज करने का मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, समझ रहे हैं आप कैसे कैसे चेंज करते हैं? ये क्वेश्चन भी आगे एक्सरसाइज में आएंगे चेंज करने वाले, समझ गए बात? तो जब हमारे पास क्लासेस रहेंगे एक्सक्लूसिव टाइप की, उसका हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क किसको बोलते हैं? क्लास मार्क मिड वैल्यू, मिड पॉइंट को दो क्लासेस लोअर लिमिट अपर लिमिट ज्वाइन ऐड करिए, जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकलेगा? क्लास मार्क। क्लास मार्क की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाएंगे। क्लास मार्क को आप एक्स एक्सिस में यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है? जो भी क्लास मार्किंग आपको मिलती जाएगी उसके ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, क्लास मार्क हमने खोजा ना, समझ रहे हैं? क्लास से क्लास मार्क हमने निकाला, फ्रीक्वेंसी तो दी रहेगी। जिस क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी जहां होगी उसको वहां वहां प्लॉट करके, ऐसे सपोज ये मैं एक रफ डायग्राम आपको बता रहा हूं सिर्फ ना, ये, और इसको हम लोग फिर डॉटेड लाइन से मिला देंगे। इस सारे पॉइंट्स मार्क आउट करेंगे, बी सी डी ई एफ जी, समझ रहे हैं? ठीक है, टेबल देख के मार्क आउट करेंगे, ऐसे आप नहीं समझेंगे, ठीक है? मैं खाली एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं, और इन सब को स्केल रख रख के डॉटेड लाइन या स्ट्रेट लाइन से आप ऐसे मिला देंगे। ये समझ रहे हैं? ये वाली लाइन भी आगे एक्स एक्सिस को कहीं टच करेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ टच करेगी, और ये वाली लाइन भी आगे कहीं ना कहीं टच करेगी। इसका नाम ए रख देंगे, इसका नाम आई रख देंगे। बना ये ग्राफ, दिख रहा है? ये ग्राफ यहाँ भी बना हुआ है सेम टू सेम, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पहले किसको बनाया हमने? हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम की हेल्प से हमने ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाया, ये वाला डॉटेड वाला, और बिना हिस्टोग्राम के भी हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के कितने मेथड हैं बोलिए? 2 मेथड हैं। पहला मेथड बाय हिस्टोग्राम और दूसरा मेथड डायरेक्ट। ये कौन सा मेथड हमने डिस्कस किया? हाँ, डायरेक्ट मेथड ना, डायरेक्ट मेथड, समझ रहे हैं? अभी हम एक एक पर आएंगे, डिटेल से बनाएंगे, घबराइए नहीं। अभी सिर्फ पिक्चर आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या करना है आगे, समझ गए ना? दिस बोथ आर नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। ये बाय हिस्टोग्राम, ठीक है, और वो डायरेक्ट मेथड। यहां तक समझ गए आप? उसके बाद तीसरी तरह का जो ग्राफ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है ना? ये हम 2 मेथड से बनाएंगे, ठीक है? ये भी हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड होगा हमारा लेस देन मेथड, ठीक है, और दूसरा मेथड होगा हमारा मोर देन मेथड। ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, इसी तरह का ग्राफ बनेगा, लेकिन पॉलीगॉन नहीं बनेगा, क्लोज फिगर नहीं बनेगा, ओपन फिगर रहेगा, समझ रहे हैं? इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको दी जाएगी, उसमें फ्रीक्वेंसी को देख देख के हर क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेस देन वाला भी डिस्कस कर चुके हैं, मोर देन वाला भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो फिर हम उसको और डिटेल से डिस्कस करेंगे, या अभी जब इसकी बेसिक लेक्चर हम ले रहे हैं, तो जब इसका नंबर आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे बनाना है। बात समझ गए आप? समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसका ग्राफ फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। समझ आया? इसमें आपको CF निकालना आना चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ का एक दूसरा नाम हम लोग बहुत यूज करेंगे, जो ज्यादा पॉपुलर है, इसको हम लोग बोलते हैं ओगिव ग्राफ या कर्व। ओगिव कर्व भी बोलते हैं, ओगिव ग्राफ भी बोलते हैं, समझे? ओगिव, और ये नाम ज्यादा पॉपुलर नाम है, ओगिव, समझ गए? तो ओगिव कर्व बोलने से आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा।
ओगिव ग्राफ या ओगिव कर्व, कौन सा कर्व है, कौन सा ग्राफ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, हम अभी आएंगे तो आगे इस टॉपिक पर तो फिर डिस्कस करते हैं ये कैसे बनता है, लेस देन वाला भी मोर देन वाला भी। एक में आप देखेंगे ग्राफ ऊपर जा रहा है और एक में आप देखेंगे टॉप से ग्राफ नीचे आता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक में। समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये 3 तरह के ग्राफ हमको पढ़ने हैं और इसी 3 तरह के ग्राफ के लिए हमारा अगला एक्सरसाइज है 16.2। मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको या नहीं आ रही हैं? तो अब हम लोग स्टार्ट करें। पहला ग्राफ लेते हैं हम लोग हिस्टोग्राम, और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जो हमारी बुक का है, एग्जाम्पल नंबर 5, और इसको समझते हैं कि कैसे बनाया जाएगा, कब कैसी सिचुएशन दी है तो हमको कैसे फैसले लेने हैं, किस तरह के ग्राफ बनाने हैं। ठीक है ना, कब हिस्टोग्राम बनाना पॉसिबल है और कब उसमें चेंजेस लाना पॉसिबल है, कब उसको चेंज किया जा सकता है, किस सिचुएशन पे। ठीक है ना, इक्वल क्लास इंटरवल के लिए हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है और अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोग्राम, ये नोट कर लें आप।